ऑलराइट गाइस, आज के टॉपिक में हम दो फार्मूलाज को कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज सम इफ, द सेकंड फंक्शन इज सम इफ एस। ठीक है। सम किसे कहा जाता है, पहले इस चीज को जानते हैं कि सम किसे कहते हैं। सम कहते हैं जोड़ने को। ठीक है। इसका हिंदी मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ा कैसे जाता है किसी चीज को, 1+2 = 3 हो गया, 2+5 = 7 हो गया। हम नॉर्मली सम किस तरह से करते हैं, 2+7 9 हो गया। ठीक है। इस तरह से हम इसको कहा जाता है सम करना, किसी चीज को सम करना। राइट, नंबर्स को सम करना। नंबर ही सम किए जा सकते हैं। लाइक नॉर्थ के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरा नाम है फर्सी एंड यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ फर्सी, अगर मैं आपसे बोलूँ इन दोनों को सम कर दो, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। पॉसिबल नहीं है। इन दोनों को अगर प्लस करोगे आप, तो कोई आपके पास आउटपुट नहीं आने वाला है। लेकिन 5 और 5 को आप प्लस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 10। बिकॉज इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट है। ये नंबर है, इसका जो डेटा टाइप है वो नंबर है, इसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। राइट। और पाइथन के लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको ऑब्जेक्ट है। ठीक है। फसी, ये इंटीजर है। प्लस और क्या सम कर सकते हैं हम, 5.5 प्लस कर सकते हैं, प्लस 5.5 प्लस कर सकते हैं। इसका डेटा टाइप क्या हुआ, इसका डेटा टाइप हुआ फ्लोट। ठीक है। डेसिमल वाला। ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम सम कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट को हम सम नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे कॉलम के अंदर ये जो पूरा डेटा है, हमारा नेम, रीजन, स्टेट एंड सेल्स, इसका पूरा टोटल कितना है, सम करके दिखाओ इसको। ठीक है। सो इसको सम करने के दो तरीके हैं एक्सेल के अंदर। एक तो ये है कि आप यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये आपको सम दिखा देता है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक फंक्शन आता है सम नाम से, SUM, सिंपल, एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहां से लेके यहां तक हमने सिलेक्ट किया, एंटर दिया, तो इसने हमें आंसर दे दिया। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है, आप मुझे बताओ कि नॉर्थ में टोटल सेल्स कितनी हुई है। नॉर्थ रीजन है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है, प्लस यहाँ नॉर्थ है। ये कुछ जगहों पर नॉर्थ आ रहा है, 4 जगहों पर नॉर्थ आ रहा है, राइट। उसकी ये पूछ रहा है कि टोटल नॉर्थ रीजन ने कितनी सेल्स मुझे दी हैं। ठीक है। राम ने टोटल कितनी सेल्स की हैं, पंजाब स्टेट ने टोटल सेल्स कितनी की हैं। ये क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपका डेटा कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सिमिलर हो सकते हैं, राइट। सो इसलिए कंडीशनल बेस्ड सम करने के लिए दो फार्मूले इजाद किए गए। द फर्स्ट वन इज सम इफ, इसका नाम लिखिए आप, सम करना, प्लस इफ की कंडीशन के साथ। इफ क्या होता है, एक कंडीशन होती है। इफ माने हिंदी लैंग्वेज में अगर कहा जाता है इसको। अगर सम करो, अगर कंडीशन मैच होती है तो। ठीक है। अब दूसरा है सम इफ्स, उसको हम सम इफ के बाद समझेंगे। ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, नॉर्थ की टोटल सेल्स कितनी है, तो हम लगाते हैं सम इफ, लगाएंगे इस पर सम इफ। ये फार्मूला है। फार्मूला जो भी स्टार्ट, जब भी हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं वो इक्वल से करते हैं, SUM, F, सम इफ, टैब दबाएंगे यहाँ पर, या फिर ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप Shift 9 से। ब्रैकेट ओपन किया हमने। अब ये पूछ रहा है रेंज। अब रेंज क्या होती है, रेंज वो जगह है जहां पर आपको सर्च करना है, जो आपका क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया, राइट। किस क्राइटेरिया को आप सर्च करना चाहते हो, मैं नॉर्थ को सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है। अब नॉर्थ किस जगह पर है, जिस जगह पर नॉर्थ है वही जगह रेंज है। ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन यही है ना आपका, कि रीजन में नॉर्थ होना चाहिए, उसका सम दे दो मुझे, टोटल सेल्स। ठीक है। तो अब ये नॉर्थ कहां पर अवेलेबल है, किस कॉलम में अवेलेबल है, ये है बी कॉलम के अंदर अवेलेबल, राइट। अब बी कॉलम ही मेरी रेंज कहलाएगा। तो बी कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। आप इसको पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहां तक भी सिलेक्ट कर सकते हो जहां तक आपका डेटा है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको कंप्लीट सिलेक्ट कर लो। ठीक है। नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको क्राइटेरिया इसके अंदर मेंशन करना है तो कोमा लगाइए। कोमा लगाया, ये क्राइटेरिया के ऊपर बोल्ड हो चुका है अब, राइट। अब ये पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया क्या है।
अब क्राइटेरिया मेरा ऑलरेडी मेंशन है F3 के अंदर, आप F3 को सिलेक्ट कर लो। और अगर आपको F3 को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, तो उसको यहां से हटाइए, डबल कोट के अंदर आप लिख दीजिए नोट। इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज आपका अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है, रीजन अगर कहीं पर लिखा हुआ है, तो उस रीजन के एरिया को, एड्रेस को सिलेक्ट कर लो। तो यहां से मैंने क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया। अब ये क्या करेगा, इतना फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये बीबी के अंदर F3 को सर्च कर रहा है। बीबी के अंदर, बीबी जो कॉलम है, ये बी कॉलम के अंदर F3 के अंदर जो वैल्यू है उसको सर्च कर रहा है, ठीक है। अब कोमा, अब ये पूछता है कि ठीक है, अगर बी कॉलम के अंदर मुझे F3 में जो वैल्यू है आपकी नॉर्थ मिल जाता है, तो मैं आपको क्या रिटर्न करूं। हम इसको बोलते हैं कि इस चीज को सम कर देना, इस चीज को सम कर देना, विच इज कॉलम डी। एंटर, या तो एंटर आप डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर दो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि टोटल सेल्स जो है नॉर्थ की, वो है 9406। आइए काउंट करते हैं। नॉर्थ यहाँ पर है 2677, फिर चलते हैं नॉर्थ में 1638, फिर चलते हैं नॉर्थ में 2491, फिर चलते हैं नॉर्थ लास्ट में आ रहा है 2600। ये, अब इन चार को सम कर लो आप अपने। यहाँ देखोगे आप 9406 ही दिखा रहा है, प्लस यहाँ पर भी हमारा आउटपुट में भी 9406 दिखा रहा है, ठीक है। सम इफ का जो फार्मूला ये होता है जी, सम इफ का फार्मूले के अंदर एक कंडीशन होती है, ठीक है। लिमिटेशन है इसकी। लिमिटेशन क्या है, ये कहता है कि मैं एक ही कंडीशन पर चल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ये आपको नॉर्थ की टोटल सेल्स दे देगा, वेस्ट की दे देगा, पंजाब की दे देगा, राम की दे देगा, मतलब किसी भी कॉलम, एक कॉलम की वैल्यू को दे सकता है ये, एक कॉलम की वैल्यू के हिसाब से चल सकता है, मल्टीपल कॉलम के हिसाब से नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ नॉर्थ में तो पंजाब भी आता है, राइट, नॉर्थ में हरियाणा भी आता है, ठीक है। अब मैं इससे कहूँ कि नॉर्थ की सेल्स तो चाहिए मुझे, लेकिन स्टेट पंजाब होनी चाहिए, तब दो मुझे। तो समीफ का फार्मूला बोलता है कि आई एम सो सॉरी, आई कांट डू दिस, मेरे पास वो लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको ये कंडीशन चाहिए, तो आप मेरे बड़े भाई से मिलो जिनका नाम है सम इफ्स। एक एस एक्स्ट्रा लग रहा है, ओनली सिर्फ एक एस, ठीक है। और फार्मूले के सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज आएगा, फार्मूले के सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, उस चेंज को देखने के लिए सबसे पहले हम वापस से समीफ का फार्मूले का सिंटैक्स दिखा देता हूँ आपको। हमारा सिंटैक्स था रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज, ठीक है। अब बात करते हैं हम, क्या क्वेश्चन है हमारा, रीजन में नॉर्थ होना चाहिए, स्टेट के अंदर पंजाब होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ्स। नीचे आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया, टैब दबाया। अब देखो फार्मूले में चेंज, देखो आप सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले ये मांग लेता है कि आपको किस चीज को सम करना है, सम रेंज। पहले हम इसको, पहले नॉर्थ सिलेक्ट करा था ना हमने यहाँ पर बी कॉलम, जब सम इफ का फार्मूला लगा रहे थे, देन नॉर्थ सिलेक्ट करा था, देन डी सिलेक्ट करा था। अभी ये बोलता है कि स्टार्टिंग में ही आप सर्च सिलेक्ट कर लो उस चीज को जिसका आपको सम चाहिए, यानी कि डी कॉलम। तो मैं डी कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा लगाता हूँ। क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है, अब ये 1 2 3 में पहुंचेगा। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, एंड सो ऑन, ये मल्टीपल बहुत सारी कंडीशंस चलती रहेंगी इसकी। अब क्राइटेरिया रेंज 1 क्या हुआ, क्राइटेरिया रेंज 1 ये हुआ कि आपके बी कॉलम के अंदर आपको क्या सर्च करना है, बी कॉलम में मुझे सर्च करना है नॉर्थ, नॉर्थ को आप सिलेक्ट कर लो यहां से, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी दूसरी रेंज क्या है आपकी, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। मैं बोलता हूँ उसे कि जो सी कॉलम के अंदर मुझे सर्च करना है, कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया 2 मांग रहा है ये आपसे, क्या चीज सर्च करनी है, मैं बोलता हूँ पंजाब सर्च करना है, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये बोलता है 6915। अब चेक कर लेते हैं, नॉर्थ में पंजाब 2677, नॉर्थ में पंजाब गया गया, अब नॉर्थ में पंजाब नहीं, यहाँ पर हरियाणा है, नॉर्थ में पंजाब ये रहा, ये 3 जगह आ रहा है नॉर्थ में पंजाब। 6915, ये देखिए, ये आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा
सिंपल कर देता है आपकी कैलकुलेशन को, आपका टाइम सेव कर लेता है ये। ठीक है, एक्सेल। तीसरी चीज, अब यहाँ पर आ जाएंगे तीन कंडीशन। ये बोल रहा है नॉर्थ में पंजाब होना चाहिए प्लस नाम, नेम में मुकेश होना चाहिए। यानी कि अब ये वाला पंजाब तो कैंसिल हो गया क्योंकि नॉर्थ है पंजाब है लेकिन नाम मुकेश नहीं है इसका। तो इसको हमें एक तो रिमूव करना है, एक तरह से इसको ऐड नहीं करना है इस नंबर को। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, नॉर्थ में पंजाब है लेकिन राम है अगेन। ठीक है, मुकेश नहीं है, इसको भी इग्नोर करना है 16 38 को। फिर आगे चलते हैं, नॉर्थ में हरियाणा है नाम मुकेश है, ओहो लेकिन यहाँ पर पंजाब नहीं है। ठीक है, स्टेट इसको पंजाब चाहिए ना। आगे चलते हैं, यहाँ मिल रहा है हमें, नॉर्थ है पंजाब है प्लस मुकेश भी है। इसको यानी कि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो ओनली 2600 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको करते हैं सम इफ्स। ये तीन कंडीशन आ गई आप आपकी। सम रेंज, किसका सम दे दो मुझे, इस पूरे एरिया का सम दे दो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है आपकी, मैं कहता हूं कि रीजन के अंदर कोमा लगाओ, क्राइटेरिया वन जो है मेरा, क्राइटेरिया वन नॉर्थ है। ठीक है जी, नॉर्थ को सर्च करूंगा मैं। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है आपकी, मैं बोलता हूँ स्टेट के अंदर मुझे पंजाब सर्च करो। यहाँ जाएंगे हम स्टेट में, स्टेट किस जगह पर है, सी कॉलम के अंदर, कॉमा लगाएंगे। पंजाब कहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यहाँ यहाँ पर, पंजाब को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, तीसरी कंडीशन है हमारी कि आप नेम को सिलेक्ट करो। ठीक है, और इसके अंदर मुकेश को सर्च करो। ये लीजिए, मुकेश को सर्च किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 2600 आ गया आपका। सो देखा आपने ये कितना कितना इजी कर देता है। ठीक है, प्लस लेट्स से यहां पर मैं मुकेश की स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, एम कर देते हैं इसको। क्या ये फर्क पड़ेगा, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। देखो यहाँ पर तो स्मॉल लेटर के अंदर मुकेश लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पर कैपिटल प्रॉपर केस में लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर जो है इसका कैपिटल में है, बाकी स्मॉल के अंदर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क किस चीज से पड़ेगा, अगर इसके अंदर आपने कोई स्पेस दे दिया या फिर आपने इसके अंदर कोई लेट से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस चीज को कहा जाता है केस सेंसिटिव, कि क्या ये फार्मूला, क्या एक्सेल केस सेंसिटिव है या नहीं है, राइट। इस तरह की चीजें होती हैं, वो आगे हम समझेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। इसकी प्रैक्टिस करो आप।